आरएस कोचिंग सेंटर जाहिरपुर में आपका स्वागत है। क्लास 10 और सब्जेक्ट मैथ जो है ये एक्सरसाइज 9.1 का है। इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या त्रिभुज ABC में यानी ए कोण बराबर 90 डिग्री। एक त्रिभुज है जिसका ए कोण जो है 90 डिग्री है और ए बी जो है कितना, तो 6 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर दिया गया है 2√3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है बी का मान ज्ञात कीजिए, कोण बी का मान। तो देखिए पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज कह रहा है ABC, लेकिन कह रहा है यहाँ ए कोण जो है 90 डिग्री। तो यहाँ ए कोण दे दिए, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। अभी कह रहा है जो BC जो है कितना, 6 सेंटीमीटर, और AC जो है 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए यहाँ दे दिए, बी दीजिए, यहाँ सी दे देते हैं। तो BC बोला गया है कितना, 6 सेंटीमीटर, और AC जो है तो 2√3 दिया है। ठीक है, अभी कह रहा है कोण बी का मान ज्ञात कीजिए, कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। ये जो कोण होगा कितना डिग्री का कोण होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ लिख दीजिए, हल करते हैं। तो हल दे दिए, यहाँ लिख दीजिए AC बराबर 2√3 सेंटीमीटर, और BC दिया गया है, नहीं AB दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है जब इसको थीटा माना गया है, ये कोण मांग रहा है, तो इसके लिए ये जो आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यानी P, ये आपका आधार हो जाएगा यानी B बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, ये जो P और B का मान दिया गया है, तो P और B हम लोग अगर देखेंगे तो ये P और B tan में आता है। तो कह रहा है tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका P/B। तो tan थीटा बराबर P जो है, तो P क्या है, AC, यहाँ दे दीजिए AC। अब B है आपका AB। ठीक है, आगे देखिए, तो tan थीटा बराबर क्या, AB का मान तो दिया गया है, AB का मान भी है, AC का मान भी है। तो AB का मान है आपका 2√3 और AB का मान है 6। तो 2 1 का 2, 2 3 6। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, देखिए यहाँ है आपका √3 और नीचे है आपका 3। तो tan थीटा बराबर, ये √3 तो है यहाँ, नीचे हम इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3। √3 और √3 कितना, यानी 3 होता है। तो इससे तो ये कट जाएगा, आपका रह गया कितना, 1/√3।
हम लोग जानते हैं जो 1 बटा जो √3 यानी tan कितना डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे tan थीटा बराबर जो है थीटा का मान तब यानी कितना है 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए चित्र, तो चित्र यहाँ नहीं दिया गया है, हम लोग बनाएंगे। देखिए मैं ABCD एक आयत है, तो हम चित्र बना देते हैं। पहले एक आयत है। आयत क्या होता है, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, और प्रत्येक कोण जो होगा ये इसका 90 डिग्री। तो ये हो गया आयत। आमने सामने की भुजा क्या बराबर, और प्रत्येक कोण जो है कितना 90 डिग्री। तो कह रहा है ABC एक आयत है। ABC और D आयत है। इनमें से कह रहा है क्या, एक आयत है जिनमें से BD जो है BD अनुपात BC, BD अनुपात BC यानी BD जो है B और D यहाँ से यहाँ तक यानी विकर्ण B और D, तो BD है आपका 2 और BC जो है ये देखिए BC √3, तो BC कितना √3। ठीक है तो कोण थीटा का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है थीटा, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अगर हम देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ से लेकर D से लेकर B, B से लेकर C और C से लेकर D तक ये हमको एक यानी क्या समकोण त्रिभुज नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब थीटा, तो ये तो इसके लिए ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा B। तो P का मान दिया गया है, H का मान भी है हम लोग के पास, तो P/H। तो ये तो होता है किसका मान, साइन। तो पहले आप यहाँ लिख लीजिए, हल दे करके यहाँ H बराबर यानी BD जो है 2 और BC बराबर √3। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे अभी किसका, साइन का। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, P/H। तो साइन थीटा बराबर P जो है P, तो P कौन हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा P, तो BC लिखिए, क्या BC और H का मान लिखेंगे हम लोग क्या BD। ठीक है, अभी देखिए साइन थीटा बराबर BC जो है, BC का मान कितना है √3 और BD का मान कितना है, तो है 2। ठीक है, ये ना दिखाई दे रहा है P और क्या H। अभी क्या करेंगे, अभी देखिए ये है √3/2, तो साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यानी ये होता है आपका साइन कितना डिग्री
तो 60 डिग्री, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हम लोग दे सकते हैं यहाँ √3/2 हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ जाइए। कह रहा एक ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई, एक ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा एक मीनार है, तो ये मीनार हो गया। और कह रहा है इसका ऊंचाई जो है 2√3 तथा उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है। मान लीजिए यहाँ क्या है, एक सूर्य है, तो ये जो मीनार है तो इसका छाया तो इधर होगी, ये छाया हो गया। ठीक है, मीनार का ये छाया, छाया की जो कह रहा है देख लीजिए, तो इस छाया की लंबाई 2 मीटर है, ये भी मीटर है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है इसमें जो कोण बनेगा, उन्नयन कोण, ये कितना डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी, जबकि यहाँ नहीं कहा गया है तो आप दे सकते हैं। अभी देखिए क्या करना है, आपको हल करना है। तो हल करना है तो यहाँ इसके लिए ये P ये हो जाएगा आपका B। तो P जो है कितना, 2√3 मीटर। अब B जो बैस जो है आपका 2 मीटर। तो ये सूत्र हो जाएगा आपका क्या, tan थीटा बराबर P/B। ठीक है, तो tan थीटा का मान तो मालूम नहीं है, वही तो निकालना है। तो P है हम लोग का 2√3 मीटर और B है कितना, 2 मीटर। ठीक है, अभी अगर 2 से 2 को डिवाइड करते हैं यानी काट देते हैं तो बचा कितना, tan थीटा बराबर √3 मीटर। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा तब, ये जो √3 है, √3 ये कितना डिग्री का है। ठीक है, कितना डिग्री का, यहाँ पर भी थीटा का मान दे दीजिए, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ भी थीटा का मान कितना डिग्री होगा। ठीक है, ये तो tan थीटा बराबर √3 आ गया, तो थीटा बराबर कितना डिग्री दे सकते हैं। ठीक, तो 60 डिग्री जो इतना क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री का मान 1/√3 और 60 डिग्री का मान होता है सिर्फ √3। ठीक है, तो हो गया आपका आंसर कितना, 60 डिग्री। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है एक मीनार, ये एक मीनार है, तो कह रहा मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर दूरी स्थित, तो ये बिंदु से 50 मीटर कितना, 50√3 मीटर की दूरी
दूर पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, तो मीनार के उन्नयन कोण अगर 60 डिग्री है तो देखिए ये मीनार के उन्नयन कोण अगर कितना डिग्री, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है? मीनार है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ ए बी सी दे दी। अभी इसको देखते हैं हल करके क्या आता है। अभी देखिए ये जो है, ये जब थीटा माना गया है तो ये हो जाएगा आपका पी, और ये क्या हो जाएगा? बी। तो पी और बी जब लेते हैं तो आपको क्या लेना है? टेन। तो यहाँ पहले पी बराबर क्या है? कुछ नहीं है, तो यहाँ वाट दे दिए। और बी सी जो है, यानी बी सी बराबर, बी बराबर हो गया आपका 50√3। ठीक है, अभी देखिए टेन कितना, थीटा का मान, तो थीटा बराबर यहाँ लिख दीजिए पहले 60 डिग्री दिया गया है, तो थीटा बराबर पी बटा बी। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। तो टेन कितना डिग्री, थीटा के जगह पर दे दिया 60 डिग्री, बराबर पी बटा जो बी है, तो पी है, आप पी मालूम नहीं है, यानी क्या है? मीनार, मीनार ना। और बी क्या है? बी सी, तो बी सी जो है बी यानी 50√3। ठीक, अभी क्या करना है, इसका मान हम लोग जानते हैं, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो √3 बराबर यहाँ क्या है? मीनार, और नीचे है 50√3। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? एक तो मान सकते हैं, √3 बटा कुछ नहीं है तो एक है। इससे जब इसको गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा हम लोग का क्या? मीनार। ठीक, इससे जब इसको गुना करेंगे तो 50 तो है, लेकिन √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मीनार, और 50 से जब आप 3 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 150 मीटर। ठीक है, यहाँ मीटर था, मीटर दे दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है √3 मीटर ऊंचाई ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया। ये देखिए कह रहा है एक ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया, और ये जो ऊंचाई जो है आपका √3 मीटर, और कह रहा है छाया इतना मीटर है, और छाया तो इधर होगी, यहाँ अगर सूर्य है। ठीक है, और छाया की जो लंबाई है 3 मीटर है, स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण छाया के अंतिम बिंदु से क्या होगी? जो यहाँ से जो यहाँ तक आया है अंतिम, यहाँ से यहाँ तक की उन्नयन कोण कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है आगे फिर, तो हम लोग को हल करने के लिए कह रहा है, तो इसके लिए तो ए बी सी दे दिए, ये पी और ये हो गया आपका बी, यानी पी हो गया √3 मीटर और बी हो गया 3 मीटर। ठीक है,
अभी जो P और B जो है इसका मान लेने के लिए आपको टेन थीटा बराबर लेना है, क्योंकि टेन थीटा बराबर ही P बटा B होता है। कॉड भी होगा लेकिन B बटा P, तो ये पहले आसान हो रहा है तो ये ही लीजिए, या कॉड भी ले सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर P का मान जो है कितना, √3 मीटर। अब B का मान कितना है, 3 मीटर। ठीक है, आगे देखिए, टेन थीटा बराबर √3, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे तो इसको काट सकते हैं, तो ऊपर में बचा आपका क्या, 1। तो ये आ गया हम लोग का टेन थीटा बराबर 1/√3 मीटर। ये हो जाएगा किसका मान, ये हम लोग का देखिए, ये मान हो जाएगा क्या, थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कितना डिग्री का मान, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का मान। ठीक है, हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई दिया गया है। मीनार, चलिए कभी मीनार कहेगा, कभी आपका भवन कहेगा, कभी संचार यानी टावर कहेगा। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। तो देखिए क्या करा, पहले देख लिया। एक मीनार की ऊंचाई जो है 100√3 मीटर है। इसके आधार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो ये आधार कह रहा है कितना, 100 मीटर है, तो इसका उन्नयन कोण ज्ञात करें। ठीक, ABC। तो इससे तो ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा B। ठीक, PB जब दिया गया है तो लिख दीजिए P बराबर 100√3 मीटर, और B दिया गया है आपका 100 मीटर। ठीक है, जब दिया गया है तो हम लोग यहाँ ले लेंगे टेन थीटा बराबर P बटा B। तो टेन थीटा बराबर P का मान कितना है, 100√3, और B का मान है जाके 100 मीटर है, मीटर दे दीजिए, 100 का 100 खत्म। बचा आपका टेन थीटा बराबर कितना, √3। तो फिर तो क्या वही आएगा, थीटा का मान तब कितना है, तो थीटा का मान है आपका 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर √3। तो हो गया आंसर। ठीक है, यही पूछ रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, 5 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर मीनार की, तो एक मीनार बना लीजिए, कितना मीटर, 5 मीटर, और कह रहा है
पाद मीनार के पाद से 5 मीटर दूर, इसके पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु का मीनार की चोटी का यूनियन कोण कितना होगा? बिंदु का यूनियन कोण क्या होगा? तो इसके लिए ये P, ये हो जाएगा आपका B, A B C। ठीक है, क्या करना है? हल करना। ये सब जो क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। तो P तो दिया गया है, P बराबर 5 मीटर और B बराबर 5 मीटर। तो PB यानी हम लोग ले लेंगे tan थीटा बराबर P बटा B। ठीक है, तो tan थीटा बराबर P का मान है 5 और B का मान है 5 मीटर, 5 का 5, यानी tan कितना डिग्री का मान 1 होगा। तो थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री का मान ही कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या? यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो देखिए यहाँ कोण दे दिया गया है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई क्या है? तो ये मीनार और कह रहा है इसके पाद से कितना? तो 100 मीटर। कितना मीटर? 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का है। तो ये जो मीनार है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दे दीजिए A B C। तो हल करना है। तो मीनार बराबर दिया गया है, मीनार बराबर वाट मालूम नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। और आधार जो दिया गया है यानी BC जो दिया गया है, ठीक है, तो B इसको मान सकते हैं, तो आप P मान लीजिए। B बराबर है 100 मीटर। तो P और B जब है तो हम ले सकते हैं tan थीटा, और थीटा का मान भी अभी दिया गया है कितना? 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। तो tan थीटा कितना? 60 डिग्री। अब P क्या है? मीनार। अब B है जाके आपका क्या? B तो दिया गया है 100 मीटर। 100 मीटर। ठीक है, तो देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है कितना? तो √3। और यहाँ क्या है? मीनार बट्टे में कितना है? 100 मीटर। इससे जब इसको गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, इससे इसको गुना करते हैं तो मीनार। हाँ, इससे जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100√3 मीटर। हो गया मीनार की ऊंचाई। देखिए मीनार बराबर 100√3
मीटर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ सूर्य है और यहाँ मीनार है। कह रहा है इसका, ये जो सूर्य का जो किरण इस मीनार पर पड़ रही है तो इसकी छाया की लंबाई है यानी कितना, 30 मीटर, और कोण बन रहा है जाके कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का। ठीक है, अभी कह रहा है ये जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो उसी तरह ठीक है हल करेंगे तो ये हो जाएगा P, यानी P क्या है आपका, मीनार है। बराबर कितना है मालूम नहीं है, लेकिन छाया जो है इसकी लंबाई दी गई है B, यानी क्या, मीनार की छाया बराबर 30 मीटर, और थीटा दिया गया है 60 डिग्री। ठीक, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पी बी जब दिया गया है तो हम लोग ले सकते हैं tan थीटा बराबर P/B। ठीक है, tan थीटा का मान जो है यहाँ देना है हमको 60 डिग्री, और P जो है क्या है, मीनार, और B क्या है, तो B है कितना, डिग्री नहीं है मीटर है, 30 मीटर, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और यहाँ तो मीनार है, मीनार, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 30 मीटर। यहाँ कुछ नहीं है तो एक, इससे इसको गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा मीनार, बराबर इससे जब इसको गुना करेंगे तो 30 √3 मीटर हो जाएगा। आंसर हम लोग का निकल के आ गया कितना, तो आ गया 30 √3 मीटर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन जो है ये भी बार बार पूछा जाता है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। एक क्या है आपका, खरा एक दीवार है, और दीवार जो है कौन, ए बी, जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। तो ए बी जब दिया गया है और कह रहा है क्या, बी भाग जो है ये भूमि पर है, यहाँ बी, तो जरूर होगा क्या, जो ऊपर ए होगा ए, और ये दीवार जो है यहाँ भूमि पर है, क्या, बी के संपर्क में यानी भूमि के संपर्क में है, और AC जो है AC सीरी है,
ए सी जो है क्या है, सीरी, तो सीरी तो इस तरह लगाते हैं। चलिए सीरी बना देते हैं, ये सीरी है। कह रहा है ए सी सीरी है यदि बी ए सी बराबर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो बी ए और यहाँ सी, तो जब सी बोला गया है तो यहाँ बना रहा है 30 डिग्री का कोण है। और ए सी 10, ए सी जो है कितना, 10 मीटर है। कितना मीटर? 10 मीटर। तो है तो बी सी बराबर होगा, तो बी सी, इसका जो बी सी जो होगा ये कितना होगा? अभी देखिए, ये जो है अगर आप इसको इस तरह मोड़िएगा, ये खड़ा कीजिएगा, ये वाला भाग इस तरह झुका के इस तरह बनाइएगा। यहाँ अगर ए बी और यहाँ सी कर देते हैं, यहाँ है आपका 10 मीटर, यहाँ थीटा है जाके आपका 30 डिग्री, ठीक है, एक कोण। तो कह रहा है यहाँ ये वाला भाग जो होगा बी सी मांग रहा है, तो बी सी क्या होगा? तो ये जब थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका पी, और ये हो जाएगा आपका एच। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? इसको अगर घुमाते हैं इसी तरह, अगर इसको घुमाते हैं तो ये तो ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये आपका थीटा है तो इसके लिए ये तो आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा, और ये वाला बी हो जाएगा। तो मांग रहा है क्या, बी सी का मान, इसका बी सी बराबर कितना होगा। ठीक है, तो पी और एच, देखिए आगे देखिए, हल करना है। तो P दिया गया है जाके आपका वाट, ठीक है, और H दिया गया है 10 मीटर, और थीटा दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो P बटा कितना, P बटा H, तो ये तो हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर P बटा H। ठीक, तो P बटा H जो हो जाएगा, तो साइन का मान, यहाँ जो साइन है, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री देना है। P तो मालूम नहीं है तो P लिख दीजिए, यानी P को हम लोग क्या BC लिख सकते, BC वही मांग रहा है BC। और H जो है मान दिया गया है कितना, 10 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है साइन जो है 60 या 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा क्या होता है 2। अब बी सी बराबर, तो बी सी यही तो मांग रहा है, और इसका मान कितना 10, इससे जब इसको गुना करेंगे तो 2BC, इससे इसको गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। मीटर है तो मीटर को रख दीजिए, तो BC बराबर ये देखिए 10 बट्टा जो है आपका, ये इसके साथ क्या है इनटू में, इधर जब भी जाएगा तो ये फिर भागा में परिवर्तन हो जाएगा, 2 2 5 6 10, यानी BC बराबर हम लोग का निकल गया कितना, 5 मीटर। ठीक है, तो आशा करते हैं यानी आपको 10 जो क्वेश्चन जो आपको मिला, 10 क्वेश्चन आपका पूरा
समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आए तो, ना आए तो कोई बात नहीं। ठीक है।